कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लिया है। पार्टी ने करण माहरा को उत्तराखंड कांग्रेस प्रमुख नियुक्त किया है। वहीं विधायक दल का नेता के रूप में यशपाल आर्य की नियुक्ति की गई है और जबकि विधायक दल के उपनेता के रूप में भुवन चंद कापड़ी की नियुक्ति की गई है। तो बता दें कि कापड़ी ने विधानसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया था और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने गणेश गोदियाल से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था, जिसके बाद रविवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने करण माहरा और यशपाल आर्य की नियुक्ति की जानकारी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, नेता प्रतिपक्ष यहां पर मिल गया है और कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर घोषित कर दिया है। अब जिस तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से इस मंथन में जुट गई होगी कि विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है उसके क्या कुछ कारण रहे हैं और किस तरीके से अब पार्टी को और ज्यादा मजबूत यहाँ पर किया जा सकता है, ये कवायद भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से 2022 का जो इलेक्शन हुआ है उसको लेकर के जो चीजें हैं, कांग्रेस कहीं न कहीं अब मंथन कर रही है और लगातार समीक्षा कर रही है। खासतौर पर हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो वहां पर लगातार इस नेतृत्व को लेकर के लगातार चीजें चल रही थी और लंबे समय से ये चीजें मानी जा रही थी कि आखिरकार उत्तराखंड का जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं दोनों जगह एक देखने वाली बात ये भी है कि जो सारी चीज़ें जो मिली हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर नेता प्रतिपक्ष हों या उपनेता प्रतिपक्ष हों, वो दरकिनार करके कुमाऊँ को मिला है। ये पूरा दायित्व जो है वो कुमाऊँ को मिला है। तो यहाँ कहीं न कहीं नाराज़गी ज़रूर दिखेगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर हम करण माहरा की बात करें तो एक युवा हैं और उसके साथ-साथ ही उनके पास काफ़ी अच्छी समझ है, काफ़ी अच्छी सोच है। इन नई विचारधारा को लेकर के अब वो किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि अब नेतृत्व उनके हाथ में है। करण माहरा रानीखेत से पूर्व में विधायक भी रहे हैं और अब कुमाऊँ क्षेत्र में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ ही नहीं बल्कि वो गढ़वाल में भी उनकी अच्छी पहचान है। वो गढ़वाल में भी उनकी अच्छा समन्वय उनके तमाम नेताओं के साथ है। कांग्रेस की हम बात करें तो तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरह से अब 2022 के चुनाव तो बीत गया है, लेकिन जो अब लोकसभा का चुनाव होना है उसको या फिर जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उनको उनमें किस तरह से अपना जो कद बनाने का काम इस समय कांग्रेस करेगी। तो एक बड़ी चुनौती इस समय करण माहरा के सामने होगी कि जो जहां एक तरफ लगातार जो कांग्रेस है वो उनका जो वोटिंग स्तर है लगातार गिरता जा रहा है, जो जनता के बीच, जो लोगों के बीच एक अच्छी छवि नहीं बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और जिस तरह से इस समय की हम बात करें तो इस बार बहुत अच्छी मेहनत इस समय कांग्रेस ने की थी, लेकिन वो कहीं न कहीं पीछे रह गए और अब देखना ये होगा कि करण माहरा अपनी टीम के साथ किस तरह से मिलकर के काम करेंगे। लेकिन खास बात ये है कि लोगों को काफ़ी उम्मीद इस समय करण माहरा से है और चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र के नेता हों या फिर कुमाऊँ के, तो कहीं न कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरह से जो करण माहरा है वो अपनी टीम को आगे लेकर के काम करेंगे ताकि जो कांग्रेस है फिर से मजबूत बनेगी और वापसी कहीं न कहीं अपनी कर पाएगी। जी। बिल्कुल सही कहा हरीश आपने कि एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर करण माहरा के कंधों पर होगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर की जो कलह है वो इस विधानसभा चुनाव में उजागर हुई थी, विधानसभा चुनाव के बाद भी वो कलह लगातार बरकरार है, उसको खत्म करना यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर करण माहरा के कंधों पर होगी। साथ ही साथ यशपाल आर्य की बात करें तो उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सौंपी है। अब दोनों कितना ज़्यादा खरे उतरते हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। हरीश, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी। जी हरीश, जिस तरीके से जिम्मेदारी यहाँ पर दोनों ही नेताओं, दोनों ही दिग्गजों के ऊपर सौंप दी गई है कांग्रेस की तरफ से, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर करण माहरा के सामने ये है कि जो अंदरूनी कलह है उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के अंदर की अंदरूनी कलह निकलकर जो उजागर हुई है उसका खामियाजा कांग्रेस ने हमेशा से भुगता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी यही इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और एक बार फिर से जो अंदरूनी कलह है वो लगातार उजागर होती हुई नजर आ रही है। तो इससे कैसे टैकल कर पाएंगे करण माहरा?
बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से करण माहरा को एक विधायक होने के साथ-साथ उनको बिल्कुल एक बड़ी ज़िम्मेदारी उत्तराखंड की सौंपी है, आलाकमान की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, तो कहीं न कहीं एक बड़ा इस समय उनके कंधों पे ज़िम्मेदारी डाली है और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि जो यशपाल आर्य हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन पे भी काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भुवन कापड़ी की, तो उनको भी यहाँ पे उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। भुवन कापड़ी वो हैं कि जहाँ से उन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उनको हराने का काम किया। लेकिन अब ये कहीं न कहीं उनको दायित्व जो मिलना जो बेहद ज़रूरी था। लेकिन अब जो टीम है वो किस तरह से उत्तराखंड में करण माहरा लेके आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि करण माहरा जो रूठों को मनाने के लिए कितना आगे आके काम करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं जहाँ तक लगता है काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं करण माहरा और लगातार कांग्रेस के पुराने लीडर रहे हैं और पिछली बार की हम बात करें 2017 के चुनाव में तो उन्होंने अजय भट्ट जो सीएम के दावेदार थे उनको हराने का काम किया और उसके साथ अब करण माहरा इस बार भले ही रह गए हों पीछे, लेकिन इस बार उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी जो केंद्र नेतृत्व है कांग्रेस का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से उनको बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक़्त दे दी गई है और ये ज़िम्मेदारी तब पूरी हो पाएगी जब वो अपनी टीम को एक मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में लेके आएँगे और जिस तरह से जो अंदरूनी कलह है, जो अंतर्कलह है वो खत्म हो और यही अगर ये कलह अगर शांत करने में अगर ये करण माहरा की टीम कामयाब होती है तो निश्चित तौर पे वे एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी निभा पाएँगे और यही कारण है कि आज उनको जिस तरह से बड़ा नेतृत्व दिया गया है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद यही वजह होगी कि करण माहरा को इसीलिए टीम का नेता बनाया गया है, टीम का मुखिया बनाया गया है। एक कप्तान की ज़िम्मेदारी वो निभाएँगे और जो लोग हैं जो रूठे लोग हैं, चाहे वो प्रीतम गुट हो या फिर हरीश रावत गुट हो, इनमें कहीं न कहीं समन्वय बनाने की कोशिश यहाँ पे करण माहरा करेंगे क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो काफ़ी युवाओं के लिए है, काफ़ी उत्तराखंड के लिए है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि करण माहरा को इसीलिए उनको ज़िम्मेदारी दी गई है ताकि जो अंदरूनी कलह है, जो अंतर्कलह है, वो खत्म हो सके। जी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।